अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम सारे आए हैं नीचे और एक मिशन पे, वो और हम मिशन अकेला ही कर रहा है। भाई जाओ अहमद, मैं हेल्प, उसकी हेल्प ही करा दो, मदद ही करा दो ना। मैं मदद बोल रहा था ना हेल्प, दोनों मिला के हेल्प हेल्प हल्क से निकला ये हेल्प। तो खैर यार वो पकड़ लाओ जो दिखानी है, अवेंजर वाला। तो यार आज हम आपको बड़ी ही अच्छी नस्ली मादी दिखाने जा रहे हैं जो हमारे पास काफ़ी दिनों से है, लेकिन हमने दिखानी है आज। हैं अवेंजर हाँ, वो कर रहे हैं एडवेंचर। तो यार हम अब वो जो मुर्गी दिखा रहे हैं ना, वो हमारे इस मुर्गे के साथ है जो नीचे फिर रहा है। अब इसी के साथ है, अब वो पता नहीं ये दोनों पकड़ लेंगे या नहीं, क्या चक्कर है। तो यार वो सारे ही साथ अरहम और अहमद सारी मुर्गी के पीछे चले गए और वो अब मुर्गी उनसे पकड़ी नहीं जा रही है। ये तो शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। भाई मुर्गी पकड़ लो। पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ लिया मुर्गी। अब अरहम, ये अरहम पकड़ेगा या आप पकड़ोगे? ये हिलनी नहीं चाहिए। मैं पकड़ता हूँ। हाँ आपने बैठना, बैठ जाओ। एक मिनट भाई, सीधी तरह पकड़ाना। अब उनसे मुर्गी नहीं सीधी तरह पकड़ी जाए। आओ बैठो इधर, मैं फिर आप इजी हो जाओगे ना तो फिर दिखाएंगे। अंदर चली गई है। हाँ है हाँ वो खैर है, कुछ नहीं होता, वो निकल जाएगी भाई। अब यार हम आपको जो मुर्गी दिखा रहे हैं ना वो बहुत ही प्यारी है, हमारे पास ही काफ़ी दिन से है, लेकिन बस शौक ही नहीं करा रहे थे, हम छुपा के रखी हुई थी काइंड ऑफ। अब फाइनली मुर्गी के चेहरे पे फोकस हो गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा चेहरा है इसका। और अभी हम इसको पूरे तो नहीं दिखा सकते, हाथ में पकड़ा। मैं कौन सा कह रहा हूँ, सिर्फ चेहरा ही है भाई, पूरी मुर्गी ही है, लेकिन अभी इस तरह दिखा नहीं ना सकते हम पकड़ के। प्यारी मुर्गी है। अब चेहरे तो आपने देख लिया, अब इसको दिखाते हैं हम। आप लो जी, वो छोटी बिल्ली है भाई, वो कुछ नहीं कहती, आप जाने दो उसको, बड़ी भी है शायद। वो कुछ नहीं कहती, आप आ जाओ। हाँ बस वो जो ब्राउन सा बिल्ला है ना, उसका खतरा है यार, ये फोकस ही नहीं हो रहा, बार बार आउट हो रहा है। खैर अब हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। चलें भाई, ये तो हो गया इसकी फेस क्वालिटी। अब दिखाते हैं साथ, इसको थोड़ा सा उठाओगे, हाँ ऐसे। यार ये इसके हैं पंजे, दरअसल माशाल्लाह बहुत प्यारे पंजे हैं इसके। और आप देख सकते हैं ये सेम स्क्वायर सांप की खाल जैसे, और माशाल्लाह स्क्वायर हैं, काफ़ी प्यारे हैं और बहुत ही नस्ली मुर्गी है साथ। तो यार मुर्गी का पता नहीं चेहरा पास से क्यों नहीं फोकस हो रहा, शायद नाराज़ है हमसे। अब ये छोड़ के हमने बता दिया क्या, किसका, वो छिपकली यार छोड़ो उसको। तो मुर्गी माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी है। ये हमारे लाखे मुर्गे के ही साथ लगी हुई है, करीबन ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन हो गए हैं ये लगी हुई है हमारे लाखे मुर्गे के साथ। और इंशाल्लाह ये जल्दी अंडे भी उतारेगी। एक दफ़ा तो हमारे सामने क्रॉस हो गई है, हमारे शक के लिए, मतलब हमारा शक कंफर्म में बदलने के लिए एक दफ़ा ये लाखे मुर्गे से क्रॉस हुई है और इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड करेगी। जैसे हमारा लाखा मुर्गा प्योर क्वालिटी में है, मतलब प्योर मियाँ वाली क्वालिटी में मुर्गा अच्छा है, वैसे ही ये मुर्गी है ना, ये भी मुर्गी प्योर मियाँ वालन है और अच्छी क्वालिटी की मुर्गी है माशाल्लाह से। तो जल्दी ये अंडे उतारे और फिर हम इसका भी शौक़ करेंगे इंशाल्लाह। ये दरअसल इसलिए इधर टिक के खड़ी हो गई है क्योंकि ये घर की इस साइड पे कभी आई नहीं है, ये रहती है दूसरी साइड पे, पिंजरे वाली साइड पे। तो अब ये यहाँ पर आराम से खड़ी हो गई है। जब इसको वहाँ पे छोड़ा था ये भाग के चली गई थी, जब आई थी नई तो ये बहुत डरती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये एडजस्ट हो गई है और आराम से घूमती फिरती है। और बाकी अगर आपने मज़ीद देखनी हो तो मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ बना के साथ अटैच कर दूँगा, इसके पर की, फेस की और बाकी सब चीज़ों की। तो यार बहुत देर खपने के बाद फाइनली हमने मुर्गी दिखा ही दी है और मुर्गी की फ़ोटोज़ भी ले ही ली हैं अभी, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता। तो अब हम यहाँ से फ्री हो गए। मुर्गी को यहाँ पर नहीं छोड़ना, मुर्गी को वो जो मुर्गियाँ फिर रही हैं ना बाकी, उनके साथ छोड़ते हैं। आपको लास्ट वीडियो में याद होगा, देखो क्या काम कर रहा है। ओ भाई ये कहाँ से ले आए हो? इसको वापस रख कर आओ, वापस। छोटी उतारने के लिए बड़ी छोटी है। तो वैसे ही पकड़ लो वो। आपको यार लास्ट वीडियो में मैंने बताया होगा कि हमारे लाखे मुर्गे के साथ फिलहाल 3 मादियाँ, तो वो 2 मादियाँ तो आपको पता है क्योंकि चीनी और नई वाली थी, और तीसरी मादी हमारी ये वाली थी। तो टोटली सेट हमारे 3 मादियाँ और 1 नर का कंप्लीट हो चुका है, जो कि वो फिर रहे हैं। तो चलें खैर इनको फिरने देते हैं और हम चलते हैं अब ऊपर दाना पानी का भी टाइम हो गया, तो ऊपर जाके दाना पानी करते हैं और जाके देख कर आते हैं कि क्या सूरत हाल, क्या हुआ है, क्या ऊपर उड़ा दी है इस दरख्त में। और नहीं वो ऊपर मैंने फेंकी, उधर से आते एंड पे अटक गई। वेरी गुड, ये भी सही है। चलो खैर अब वो नहीं निकलनी, अब नई बना लो। यार हम आ गए थे छत पे और दाना पानी तो हमने कर लिया सब जानवरों को ही, बाहर वालों को, चीने को और कबूतरों को भी। तो ये मादी मैंने अब तक कहाँ रखी हुई थी, कहाँ से आई है, कैसे आई, कब आई, तो मैं आपको ये सारा आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। आज सिर्फ इसका मोटा शौक करवाया, इतने डिटेल में नहीं मैं गया। और कल मैं ये भी अभी सोच रहा था कि मैंने अपने लाखे मुर्गे का भी कभी डिटेल से शौक नहीं कराया, तो कल जो आने वाला ब्लॉग होगा वो हमारे नीचे वाले पेज पे होगा, मतलब नीचे वाले सेट पर होगा कि वो हमारे पास कैसे आए और क्या उनकी खसूसियात है, किस बेस पे हमने उनकी पेयरिंग की है। ये सारा आपको इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल हम
चलते हैं इनकी तरफ। ये यानी कि ये जो हमारा मादी पर है ना, इसकी कटिंग अभी तक जारी है भाई। अब इसकी पहले एक साइड गंजी थी, फिर बैक साइड गंजी हुई और फिर अब दूसरी साइड भी गंजी हो गई है। और करने में मुलव्विस आपको पता है ये मुर्गी है। तो भाई ये मुर्गी से अपनी कटिंग इसलिए करवाता रहता है क्योंकि जो ये मुश्किल हमारा मादी पर है ना, मादी पर हमारा क्रॉस कर रहा है इस मुर्गी को। तो माशाल्लाह से ये भी अपनी झोल तैयार कर रही है, मतलब ये भी अंडे देने के काफ़ी करीब है। इंशाल्लाह ये भी जल्दी अंडे, इंशाल्लाह ये मुर्गी भी हमारी जल्दी अंडे उतारेगी। और हम अभी भी दुआ गोई हैं कि भाई हमारी वो मुर्गी किसी तरह मुश्किल के यानी मादी परे के साथ अंडे उतार दे। आज बार बार पता नहीं क्यों इसको देख के मुश्किल निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी अर्सा पहले जब मेरे पास ये नई तो नहीं, खैर इसको साल हो गया था, तब ये थी। और वो मुश्किल हमारे पास एक हुआ करता था मुर्गा, वो भी मुर्गा बहुत क्वालिटी वाला था, लेकिन वो हमारे से ज़ाया हो गया था, यानी कि वो मर गया था। इंशाल्लाह ये अच्छी नस्ल बनाएगा। वैसे इरादा तो इस मुर्गी के साथ नहीं था, लेकिन जब मैंने छत पे छोड़ा ना तो मैंने सोचा कि सारी मुर्गियों के साथ क्रॉस करे, क्योंकि हमारे छत पे माशाल्लाह से 4-5 मादियाँ हैं। और आपको पता है उन 4-5 मादियों में भी ये भी ऐड है और वो भी ऐड है। अब इसको मैं डबल माइंडेड हुआ हूँ लेके कि ये जो हमारी पट्टी है ना, जो कुड़क बैठी थी और काफ़ी अर्से बाद ही उठी है कुड़क से, इसको मैं लाखे के साथ लगाऊं, यानी इसी के बाप के साथ तो इन ब्रीडिंग करवाऊं, या जो हमारा मादी पर है उसके साथ लगा के इसका क्रॉस ब्रीड में लेकर आऊं और फिर देखूं क्या होता है। वैसे देखा जाए तो मेरा पर्सनली माइंड था पहले कि इसको लाखे के साथ लगाया जाए, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मादी परा भी हमारे पास अच्छा ब्रीडर है, तो क्यों ना इसको मादी परे के साथ लगा कर इसकी एक दफ़ा क्रॉस ब्रीड ले ली जाए। तो इंशाल्लाह बच्चे मज़ीद बेहतर बनाएंगे ये। और बच्चों का जो मोरा है ना, वो अगर हम इन ब्रीडिंग करवाते हैं तो मोरा यानी साइज़, इन ब्रीडिंग करवाने से ये होता है कि साइज़ छोटा हो जाता है। और अगर हम वही इन ब्रीडिंग के बजाय क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी कि ये जो है तो ये मादी परे से क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, तो मोहरे का साइज़, मतलब बच्चों का जो साइज़ है ना, यानी कि जो मोरा है वो भी थोड़ा लेवल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इन ब्रीड करवाने का 1-2 नुकसानात हैं, और बाद में से इन परिंदों का साइज़ का छोटा हो जाना भी है। वरना ओरिजिनली ये मादियाँ, मतलब वो जो छोटी वाली मादियाँ हमारी, उसका अगर हम पीछे से देखा जाए तो मादियों, मतलब माओं का साइज़ इतना था। अब इन ब्रीडिंग करवा के पहले उतना हुआ, और फिर मज़ीद इन ब्रीडिंग करवाने से हमारे पास ये बन गया भाई बिल्कुल ही छोटे छोटे ज़ीरो साइज़। ये ज़ीरो साइज़ में भी छोटी कैटेगरी है, मुझे तो यही शक पड़ता है। लेकिन चलो खैर, हमारे पास ब्रीड प्योरिटी में होगी है। और यार एक बात तो हमारे ज़हन से निकली हुई थी, मतलब हम बताने भूल गए कि हमारी जो मुर्गी है ना, जो वाइट वाली मुर्गी हमारी जो बॉस की पट्टी कोडक पे बैठी हुई थी, वो भी अब बाहर आने लगी है। और वो बैठी है ये इसके नीचे। आप सोच रहे होंगे कि एक ही बच्चा, बाकी सारे किधर गए? तो भाई इसने एक बच्चा निकाला, और एक बच्चा निकालने के बाद जिस दिन व्लॉग में आई है ये, उसके अगले दिन ये उठ गई, और तब से ये अपने अंडों पे नहीं बैठी। हालांकि हमने खुद भी बिठाने की कोशिश की है, लेकिन ये कहती है भाई मैंने अपनी बैठना, मैं ऐसे ही रहूँगी। और अब बाकी 5 जो अंडे थे ना, उनमें बच्चे बने हुए थे, लेकिन वो मर गए, मतलब डेड इन शेल हो गए। और अब ये एक ही बच्चा पाल रही है जो सेम इसी जैसा है। अब वो देखते हैं किस पे जाता है, मतलब क्वालिटी वाइज वो बाप पर जाता है, ये बाप खड़ा है, या वो माँ पर ही जाता है ज़ीरो साइज़। लेकिन माँ का साइज़ तो ज़ीरो साइज़ है, लेकिन जो बाप है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से उसका साइज़ ठीक है। तो उम्मीद तो है कि वो साइज़ थोड़ा बड़ा करेगा, बाकी आगे वक्त ही बताएगा कि वो क्या करता है और क्या नहीं। माशाल्लाह से चूज़े काफ़ी एक्टिव है और हेल्दी भी है, घूमता फिरता सही है। और माँ के साथ तो ऐसे अटैच रहना, मतलब चिपक के रहता है, क्योंकि बाकी सारी जो मादियाँ ना हमारी वो इसको बहुत तंग करती हैं। तो इस वजह से ये दूसरी मादियों के पास नहीं जाता और बच के ही रहता है उनसे दूर ही। क्योंकि हमारे पास एक जो मादी है, ये जो काली वाली मादी है जो हमारी अंडे नहीं देती, वो इसको बहुत तंग करती है। और एक और मादी है यार, पता नहीं वो दूसरी जो वो मादी परे के उस तरफ खड़ी है, वो बहुत तंग करती है ऐसे। तो ये अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहता है। अब माँ के नीचे चला गया, क्योंकि अब इन्होंने खाना पानी कर लिया है। अब इजी होकर अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं, और जाते जाते हमारे मादी परे का फिर से शौक कर जाएं, भाई अंडे दे लो, आपकी मेहरबानी, ताकि मादी परे का जो आने का पर्पज़ है वो तो मेन पूरा हो। तो चलें यार, ये वाली वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और वो मादी भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मादी का डिटेल में शौक, और नीचे वाला जो भी हमारा ब्रीडर सेट है उसका डिटेल में शौक इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे आने वाली वीडियो में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।